हम भीतर हो जाए एकदम, हम ही भीतर हो जाए एकदम। इनका डर और डर तो पीछे बोला, डर की तो पक्की बात है। एक जना 1 क्विंटल खड़ा, एक जना 2 धड़िया खड़ा, डर लगा नहीं और क्या करेगा, और हदिया तड़वाओगा अपनी। उन्होंने कहा भाई आप ही के भाई हैं जो दरखास्त लगा रहे इसमें। नोटिस नहीं आया सर, किसी को कुछ पता नहीं था, एकदम आए, मतलब मिलिट्री आई या पुलिस आई, एकदम गाँव को सीज कर दिया। 4 सपेरे के चारों तरफ के गाँव के रास्ते पुलिस ना बंद कर दे, किसी को आवन जावन नहीं दिया है, मतलब किसी को बाहर नहीं निकलने दिया है, इधर मशीन ना लगा कर बस गाँव वालों ने तो शहीद हुई देखी। तो साथियों स्वागत है आपका, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। मैं फिलहाल भोजपुर तगा में मौजूद हूँ, जो थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर में पड़ता है। यहाँ पर एक मसला हुआ था अभी 2 दिन पहले। ये जो आप मलबा देख रहे हैं ये मस्जिद थी, अभी नव निर्माणाधीन मस्जिद थी। कुछ हिस्से पर लेंटर डला हुआ था और कुछ हिस्से पर अभी लेंटर डलना बाकी था। प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए इस मस्जिद को गिरा दिया गया और ये आप देख रहे हैं ये मलबा। और ये मस्जिद की मैं लोकेशन आपको बता दूं, ये जो सामने दिख रहा है मकान, ये करीब 150 मीटर की दूरी पर होगा। ये भोजपुर तगा गांव है और यहाँ से गांव की शुरुआत होती है, यानी कि गांव से बिल्कुल बाहर ये मस्जिद थी। अब तरह तरह की बातें चल रही हैं कि भाई मस्जिद अवैध थी, अवैध जगह में थी, या कुछ और आपत्तियां थी जिसके चलते मस्जिद को गिराया गया। गाँव वालों का कहना है कि मस्जिद बेनामे की जगह में थी। हाँ, जो जिस जगह ये मस्जिद है ये किसी का चक है, यानी कि अपनी खुद की संपत्ति है जिसमें मस्जिद बनाई जा रही थी। अब शासन प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए क्यों मस्जिद को गिराया, क्या वजह रही होंगी, मैं बात भी करूंगा। अभी कुछ ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपसे दिखा दूं, ये लेंटर डल चुका था, पिलर खड़े हुए हैं और एक तरह से पूरी मस्जिद को बुलडोज कर दिया। ये मसला है, दरअसल मस्जिद को गिराया गया, क्या वजह रही और किसी बात साथ मौजूद हैं। जी अंकल जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम। मोहम्मद मुकर्रम। ये मस्जिद थी? जी हाँ, मस्जिद तामीर हो रही थी। तो बुलडोज क्यों की गई, गिराई क्यों गई? बस ये तो अल्लाह ही को पता। कुछ जमीन वाले ने दी थी, कुछ गांव वालों ने लेकर 5 हिस्से इसमें बनाई गई थी और जी इसमें चढ़ाई लग रही थी, फिर यह रोक दी गई बीच मार का। अच्छा, रोकने के बाद में फिर ये एसओ आया, एसओ ने कहा भाई, प्रधान ने बात करी उसके साथ क्या मामला है। उन्होंने कहा भाई आप ही के भाई हैं जो दरखास्त लगा रहे इसमें। अच्छा। आपके गांव के ही दरखास्त पर दरखास्त जा रही है। अब यूँ पता नहीं कौन दरखास्त दे रहा कौन नहीं दे रहा, इसका खुलासा कोई नहीं है हमारे सामने में। सीओ साहब ने ये बातें कही, एसओ साहब ने ये बातें कही कि आप ही के भाई आपत्ति दर्ज कर रहे हैं मस्जिद दर्ज। अच्छा, वो रुकवा गए थे। फिर किसी नेता ने, अंकल जी आपसे बात करें, फिर बाद में इसमें चढ़ाई लगी। कौन से नेता ने ना कहा होगा, मुकेश चौधरी ने, जितने भी एमएलए ना, मुकेश चौधरी जो यहाँ के विधायक हैं, उन पर आप सिफारिश लेकर के गए, उन्होंने चिनवाई दोबारा से तामीर शुरू करा दी। दोबारा तामीर शुरू कराई गई, फिर ये बंद कराई गई। उसके बाद में चेन्नई फिर उसके बाद में इन्होंने करा, जो लेबर यहाँ लग रही थी, मिस्त्री लग रहा था, उनके नाम दर्ज करके उन्होंने दावा कर दिया उनके ऊपर, यानी कि जी तारीख पर तारीख रोज लगो गई। अच्छा, फिर अंकल जी बता रहे हैं कि मस्जिद को जैसे ही शुरुआत किया गया बनाने के लिए, तब ये रोक दी गई थी और फिर जो यहाँ के तत्कालीन वर्तमान विधायक हैं मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, उनके पास ये लोग गए, उन्होंने तामीर चालू करा दी और फिर दोबारा जो लोग यहाँ पर तामीर में मौजूद थे उन पर मुकदमे दर्ज कराए गए। अच्छा, उसके बाद में फिर चलता रहा काम, फिर वो तारीख पर तारीख जाते रहे, काम बंद रहा। अच्छा, जो इसमें मुकदमे में शामिल थे वो तारीख पर जा रहे थे, उन्हें भी पता था कि आज शहीद हो जाएगी मस्जिद। उन्हें थाने में बुला रखे थे और यहाँ से सेना भेज रखे। कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन अंकल जी बात एक ये भी है कि पहले ही मस्जिद रुकवा दी गई थी बनने से, तो रोक के बावजूद आपने बनाई, ये भी तो एक ना ये किसी नेता के थ्रू बनी। फिर नहीं, नेता एक अलग सिस्टम हो गया, लेकिन जो शासन प्रशासन तामीर रुकवा करके गया और आपको ये बताया गया कि आप ही के भाई लोग
लोगों की आपत्ति है। वो तो बाद में पता, नाम किसी ने नहीं खोला है, नाम कोई नहीं खोला है। तो लेंटर पूरी मस्जिद पर डल गया था? नहीं आगे डाला था, मस्जिद की तामीर हो रही थी पीछे, वो जो खाने पे, वो जो खाना और गुसल खाना, हाँ हुजरा, इन पर डला हुआ था। ठीक है, एक बुजुर्ग और इनसे भी बात करेंगे थोड़ी। जी, आपका क्या नाम है पापा? मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील। आप क्या कह रहे थे? अजी वो करना क्या करना तो ये था, जैसे आप, उन्होंने बताया कि एसओ साहब ने ये कहा कि आप ही के लोग शिकायत कर रहे थे, उस पर आप कुछ कह रहे थे कि कौन थे शिकायत करने वाले? अजी शिकायत करने वाला का तो ना खोलता भी नहीं कोई, के धरती तो बदल जा। नहीं, उन लोगों ने शिकायत क्या हो सकती है मस्जिद से? मुझे तो नहीं पता, अब मुझे क्या एलर्जी क्या नहीं, कोई दूसरे को बता देगा अपनी एलर्जी। अब मुझे एलर्जी है, फिर तो छोड़े माता का, वो तो वो छोड़ जो मुखबरी कर रहा, जहाँ कर रहा वो भी नहीं बता सकता ना। अकबर तो फला आदमी मुखबरी कर रहा है, आप उसे पूछ कर देख लो। अच्छा, ये जमीन छूट छाट की है, बेनामे की है, कैसी है? बेनामे की जमीन है, ये तो बेनामा लिया है, इसका तो कोई, हाँ कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अच्छा अच्छा, आपत्ति कोई नहीं है इसमें, बस इतनी बात है, अगवा वजह एलर्जी खड़ी है मस्जिद बन रही। गांव में पार्टीबाजी कुछ है? अरे पार्टीबाजी कुछ नहीं है हमारे गांव में, पार्टीबाजी भी नहीं यहाँ नहीं पार्टीबाजी, यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई कभी कोई होता नहीं, कोई लड़ाई भी हो जाए फिर बैठने लग जाए एक जगह, और दल निकाल अक्सर हो जी एक जगह बैठने लग जाए, यहाँ कोई बात नहीं, मतलब नहीं था। ठीक है दिल में कोई बस वो एलर्जी वो सामने आई। की एलर्जी है। तो जब मस्जिद को बुलडोज करने के लिए प्रशासन आया, तब आपको सूचना दी थी? ना जी, हमें तो कोई सूचना नहीं किसी ने भी दी, अचानक ही फोर्स आई और गांव को सीज करा। अच्छा, किसी को भी, काफी पुलिस प्रशासन लगा? पुलिस इतनी थी, अब पूरे गांव में लगी हुई थी, 10-10, 15-15 हर गली में को घूम रहे थे। अच्छा जी, किसी को भी कोई यहाँ तक पावन नहीं दिया उन्होंने। और तो वो पानी की जो है गाड़ी दूरी लगी हुई थी और फोर्स लगी हुई थी, उसमें यहाँ आने के किसी को नौबत ही नहीं दी। पानी की गाड़ी, पानी जो बुझाने की मशीन, फायर ब्रिगेड जी, वो यहाँ लगी हुई थी, और जो है पुलिस और फोर्स थी जी। किसी को कोई सूचना नहीं दी। नहीं भाई साहब, अब पहले मस्जिद को रोका गया था और फिर विधायक के थ्रू इसको दोबारा से तामीर चली हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई नोटिस वोटिस आया नहीं, और कोई नोटिस नहीं आया सर, किसी को कुछ पता नहीं था। एकदम आई, मतलब मिलिट्री आई या पुलिस आई, एकदम गांव को सीज कर दिया, 4 सपेरे के चारों तरफ के गांव के रास्ते पुलिस ना बंद कर दे, किसी को आवन जावन नहीं दिया है, मतलब किसी को बाहर नहीं निकलने दिया है, इधर मशीन ना लगा कर, बस गांव वालों ने तो शहीद हुई देखी। तो जो लीडर हैं या मुकेश चौधरी के संपर्क में आप लोग पहले थे, जब मस्जिद को बुलडोज किया गया उस समय भी मुकेश जी से भी बात की होगी, इमरान मसूद सांसद हैं सहारनपुर से, इकरा हसन सांसद हैं, इन लोगों से भी आपने संपर्क किया होगा? नहीं, पहले पुलिस जी, इतना मान लो मस्जिद शहीद हुई, इतना किसी से वो नहीं आया संपर्क जी। उसके बाद नेता लोग आए जी, हाँ उसके बाद आए जी। तो अब क्या चल रहा? अजी भी क्या चल रहा है, नेता लोग ये करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका करेंगे। अच्छा, करेंगे इसकी, तो कानूनी मान लो कानूनी लड़ाई होगी और क्या होगा जी। एक मिनट अंकल जी, अब बोल लो, अब बताओ। अब सरकार जो है सीज तो कर सके चीज को, लेकिन तोड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा आपने सुना है? सुना है ऐसा, सीज कर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोड़ने से किसी बिल्डिंग को तोड़ना एक तो प्रूफ में अलग, प्रूफ से बाहर है, चलो सा अधिकार तोड़ना, ये प्रूफ में कोई चीज की जमीन। अंकल जी कह रहे हैं, ताऊ जी कह रहे हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको तोड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा ताऊ ने सुना है, लेकिन ये फिर तोड़ना, इसको आप जबरदस्ती मानते हैं या दादागिरी मानते हैं? वो तो जबरदस्ती होगी, वो तो और क्या आएगा वो। जब मान लो हम छोटे लोग, हम पूरी बात को कह नहीं पाते, पुलिस के आगे भी किसी के आगे नहीं पूरी कोई बात को कह पाते, तो हम भीतर हो जाए एकदम, हम ही भीतर हो जाए एकदम। डर और डर तो भले डर की तो पक्की बात है, एक जना 1 क्विंटल खड़ा, एक जना 2 धड़िया खड़ा, डर लगा नहीं, और क्या करेगा और हड्डियां तड़वाओगा अपनी। तो फिर उसमें फिर सरकार के आगे तो
फिर सरकार का आगे भला है चला है किसी के। आपको क्या लगा कि जबरदस्ती तोड़ी गई या कुछ कमियां थी या फिर और क्या वजह मानते हैं आपके, ऐसा क्यों? सरकार के कानून जो है ना, सरकार के कानून जो है वो नोटिस देने के, नोटिस 1 दे या 2 दे या 3 दे। हाँ जी, वो पब्लिक को भी गांव वालों को भी आगा हो जा, हाँ भाई कैसा होगा है जी, किसी को कोई आगा नहीं। इधर आओ आप एक बार। मैं अभी गांव में घूम कर आया जी। आपका गांव कितना बड़ा है, कितने वोट होंगे गांव में? जी 13-14-1500 वोटों का पोलिंग है जी। टोटल मुस्लिम आबादी है? हाँ नहीं जी, आधे हैं जी, आधे मुस्लिम, आधे 60% मुस्लिम है। 60% मुस्लिम। मस्जिद गांव में कितनी है? मस्जिद 2 है जी। 2? ये तीसरी थी? ये तीसरी थी। अच्छा, अभी मैं जो गांव में घूम कर आया हूँ, कुछ लोग कैमरे पर तो नहीं बोले, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है। अंकल जी आप बताइए, मैं अगर कुछ ऐसी बात होगी, क्योंकि बात सच सामने आनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई मस्जिद की जरूरत तो थी नहीं, कुछ लोगों ने चंदे के लिए मस्जिद बनाने की कोशिश की गांव से बाहर, और इसलिए लोगों ने शिकायत करी, लोगों की आपत्तियां थी। जी मतलब एक बात है, चंदा यहाँ कहीं का करते नू बताओ कि यहाँ कोई। अच्छा, इस मस्जिद के लिए चंदा गांव से ही इकट्ठा करा गया? गांव से इकट्ठा और बाहर से दूसरे गांव से? अजय बाहर तो कोई नहीं, चंदा कोई अपनी मर्जी था। जैसे आप जा रहे आप के नात है, अल्लाह के नात है, कोई इसमें दे दो, वह एक अलग बात है। गाँव में से इकट्ठा हो या गाँव में तो कुछ लोगों का, ये आप ही के गांव के लोगों की बात है। मैं अभी गांव से आया कि भाई कुछ लोग जो है बाहर से चंदा इकट्ठा किया हुआ है, और पार्टीबाजी जो गांव में थी, इस वजह से लोगों ने शिकायत दर्ज की। पार्टीबाजी हमारे गांव में है ही नहीं। अभी आप लोगों ने ही बताया कि भाई एसओ साहब ने ये कहा कि भाई आप ही लोगों के भाई लोगों ने शिकायत करी है, सभी तो कहा ना आप लोगों ने अभी। जी हाँ, नहीं वो कह दिया अन्य पार्टीबाजी है ना, चंदे के हिसाब कोई वो था, कोई बाहर कहीं मान लो किसी गांव में जाकर चंदा नहीं इकट्ठा करा गया है, वो नहीं गया जी। ये तो गांव की संपत्ति पूरे गांव की मेड़ से मस्जिद बनी, और रजिस्टर इसका जो है मेड़ का रखा बना हुआ, पूरे गांव की मेड़ है, और तब जाकर मस्जिद तैयार हो रही थी। सबकी राजी में को कोई दिक्कत नहीं थी, बस पता नहीं है कौन है दिलों में क्या किसी के है, किस कौन तो एक ही और हैं, इनसे बात करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? शादाब है जी। शादाब, आप कैसे देख रहे, क्यों मस्जिद को गिराया गया, क्या वजह रही होगी? जी मैं तो था नहीं यहाँ से, मतलब बाहर गया हुआ था, मुझे तो यहाँ से पापा जी थे मेरे यहीं से। अच्छा, घर थे ना, बाहर भी किसी को लिख दिया, पुलिस आई हुई थी साहब। अच्छा, फोर्स आई हुई थी, कोई मस्जिद के दौरा लग भी नहीं आया जी, नहीं सीज कर रखा आप, मैं ये पूछना चाह रहा किस कारण, मतलब या प्रशासन की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, या आप ऐसा मानते हैं कि भाई गांव वालों की कुछ कमियां हैं? जी ये तो प्रशासन की तानाशाही है, गाँव की तो सबकी राजी थी जी। तो आपके हिसाब से क्या प्रशासन की तानाशाही थी फिर? जी तो पुलिस फोर्स आई, उसकी वजह से उन्होंने तो तोड़ी, गाँव की तो सबकी मर्जी थी जी मस्जिद बनो। तो साथियों, ये कैमरे लगे हुए थे सामने वाले गांव के लोग जो अभी रास्ते में चलते मुझे मिले, आपको इनकी बात से रूबरू कराया। और जो गांव में जो चर्चाएं हैं, जो गांव में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, और मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे जो सहयोगी हैं जो मेरे इस वक्त साथ हैं, थोड़ा वो भी इस बात को कन्फर्म करेंगे। मेरे साथ इस वक्त रागिब राणा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम करीब 2 घंटे गांव में रहे। काफी लोगों ने कैमरे पर बोलने से इनकार किया और ये बातें बताई कि भाई शिकायतकर्ता जो थे, जिन लोगों की आपत्ति थी, वो भी मुसलमान ही थे। अब उनकी आपत्ति क्यों थी, क्या कारण था, गांव में पार्टी बंदी थी या कुछ और कारण था, कारण कुछ भी हो सकता है। और ये भी बताया गया कि भाई मस्जिद चंदे के लिए बनाई गई और मस्जिद की जरूरत नहीं थी, ये गांव वाले बोले। और बाहर से चंदा मांगा गया, इस करके लोगों की आपत्तियां हुई, इन लोगों ने शिकायतें दर्ज करी और प्रशासन को मौका मिला। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा, अगर गांव वालों की आपत्ति हो भी सकती है तो एक बिल्डिंग भी, ये तो मस्जिद है, अगर बिल्डिंग भी अपनी जगह में कोई बना रहा है तो उसको बुलडोज करने का अधिकार किसने दिया? जैसे कि बड़े उम्र दराज आदमी हैं और शायद अनपढ़ ही होंगे, ये भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कानून नहीं है, ये तो एक प्रशासन की जबरदस्ती है और तानाशाही है। ये भी बात तो मैं रागिब राणा से मिलूंगा। जी रागिब भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हम गाँव में गए और मैंने कुछ बातें बताई, मैं सही बता रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? गांव में क्या निकल करके आया जो गांव में हम 1-2 घंटे घूमे? जिस तरह से हमने लोगों से बात की है,
सबसे पहले तो जो लोग हमें गांव के अंदर मिले हैं उन लोगों ने सामने आने से ही मना कर दिया। अब वो क्या मुस्लिम थे, कौन थे? वो मुसलमान ही थे। इसका कारण क्या रहा वो ही जानते होंगे। अब यहाँ हमने देखा, यहाँ तो कोई ऐसा माहौल नहीं है कि लोग डर रहे हों, न इनके अंदर हमें कोई डर दिखाई दिया। लेकिन उन लोगों ने कैमरे के सामने मना किया आने के लिए, और आपस में पार्टीबाजी का भी उन्होंने एक हवाला दिया है और चंदे की भी बात उन्होंने बोली है। लेकिन ये सच्चाई क्या है ये तो गांव वालों ने आपको बता ही दिया है। जो बुजुर्गों ने और बड़े छोटों ने यहाँ पर खड़े होकर बयान दिया है, क्या सच्चाई है चंदे की, क्या सच्चाई है वो भी इन लोगों ने आपको बता दी है। अब उनकी क्या कमजोरी है या फिर उनके अंदर क्या है उसको तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मस्जिद विवादित थी या मस्जिद के लिए बाहर से चंदा किया गया या मस्जिद की यहाँ जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं और यहाँ पर जो आते जाते लोग हमें मिले, यहाँ इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि गांव में नाइतफाकी है, मस्जिद इलीगल थी। ये सीधी प्रशासन की दादागिरी का हवाला दे रहे हैं और मस्जिद को जिस तरीके से बुलडोज किया गया इसको गलत बता रहे हैं। और ये वास्तव में बिना सूचना के और बिना किसी प्रोसीजर के मस्जिद को शहीद करना, नक्शा पास नहीं है, फला बात नहीं है, फला। गांव में जितने भी मकान बने हुए हैं या जितनी भी मस्जिद और मंदिर बने हुए हैं, किसी का भी आपको नक्शा पास नहीं मिलेगा। अब जिसको बुलडोज करना है उसका नक्शा पास नहीं है, उसका ये नहीं है, उसका ये नहीं है। ये खुली शासन और प्रशासन की तानाशाही है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की मंशा साफ साफ झलक रही है। आपका क्या सोचना है इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।